मार्कंडेय ही पूछ रहा है कि बिना स्नान किए गायत्री मंत्र नहीं किया जा सकता है। इतनी सुबह जब भी स्नान करता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, इस वजह से गायत्री मंत्र सुबह में नहीं कर पाता हूँ। कोई सरल सुलभ मार्ग दिखाइए जिससे जीवन गायत्रीमय हो जाए, जीवन का कोई सार्थक अर्थ निकल जाए। सार्थक अर्थ भी चाहते हैं, जीवन को गायत्रीमय बनाना भी चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद इतने बीमार थे, कहाँ परवाह थी उनको। प्रश्न ये नहीं कि स्नान कर पाते या नहीं कर पाते, क्या थोड़ी बहुत साफ सफाई, हाथ मुंह धोकर मंजन कर आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन स्नान महत्वपूर्ण है इसलिए कि हमारे यहाँ दिन की शुरुआत ही स्नान से होती है। वैसे मानसिक जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जब आप आसन पर बैठेंगे तो नियम है। ठंड के दिनों में देर से स्नान करिए। वैसे भी गायत्री की त्रिकाल संध्या की जाती है ना, प्रचलित है ना अपने यहाँ। प्रातःकाल ब्राह्मी रूप, दोपहर में वैष्णवी रूप, शाम में सांभवी रूप। सुबह ब्रह्मा है गायत्री, दिन में विष्णु है, शाम में शंभु यानी शिव है। त्रिकाल संध्या गायत्री की जाती है। प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल कर सकते हैं। विधिवत जप करिए। हाँ, विधिवत करते हैं तो नहा धोकर करिए। मानसिक जप कभी भी किसी अवस्था में किया जा सकता है। अब आपने पूछा जीवन गायत्री में हो जाए या नहीं हो जाए, ये आपके लिए सिर्फ एक विचार है मार्कंडेय। गायत्री में हो जाए इसके लिए तो प्रयास करना होगा। जीवन का गायत्री में होने का मतलब क्या है? अभी हमने बताया, सूर्य के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाए, रिश्ता प्रगाढ़ हो जाए, आपकी चेतना सूर्य की चेतना से एकाकार होती चली जाए, यही जीवन का गायत्री में होना है। देखिए, इसको और अच्छे से समझिए। हम लोगों के समय बायोलॉजी में 9वीं कक्षा में मेढक का डिसेक्शन पढ़ाया जाता था। मेढक को 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में भी काटते थे। क्या खोलकर सभी अंग अवयव, लंग्स, हार्ट, बोन सब देखते थे। इंटरमीडिएट आया तब भी मेढक पढ़ाया जाता था, तब मेढक के सर्कुलेटरी सिस्टम को काट के देखते थे। बीएससी आया तब भी मेढक पढ़ाया जाता था, तब मेढक का नर्वस सिस्टम देखते थे। एमएससी आया तब भी मेढक पढ़ाया जाता था, तब मेढक का क्रेनियल नर्व देखते थे, दिमाग की नसों को देखते थे। सूक्ष्म 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 अति सूक्ष्म होते गए। बात यह है कि 9वीं क्लास में भी मेढक, 10वीं क्लास में भी मेढक, 11वीं क्लास में भी मेढक, 12वीं क्लास में भी मेढक, बीएससी में भी मेढक, एमएससी में भी मेढक क्यों पढ़ाया गया? मेढक में लगभग वो सारे अंग अवयव होते हैं जो इंसान में होते हैं। उसी तरह गायत्री प्राइमरी कक्षा की भी गायत्री है, मिडिल कक्षा की भी गायत्री है, सीनियर कक्षा भी गायत्री है और पीएचडी की भी गायत्री है। समझने की बात है। जैसे बच्चे को गायत्री मंत्र बोलना सिखाया, हाँ सुबह गायत्री मंत्र जप करो, सूर्य भगवान को लाल चंदन डालकर अर्घ्य देना सिखाते हैं हम लोग, सूर्य भगवान को प्रणाम करना सिखाते हैं कि प्रणाम करो। शुरुआत में हम अपनी चेतना को सूर्योमुखी बनाते हैं, क्योंकि धरती पर जो ऊर्जा है, उष्मा है, प्रकाश है, पक्षियों की चहचहाहट है, फूलों की मुस्कुराहट है, उसका खिलना है, पेड़ पौधे वनस्पति, ये सब सूर्य के कारण है। धीरे धीरे आगे हम जानने लगते हैं कि हमारे शरीर में जो प्राण संजीवनी बह रही है, प्राण शक्ति बह रही है, वह भी सूर्य की है। हम उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं, यानी रिश्तों को बनाते हैं फिर ये। लेकिन अभी तक प्राइमरी गायत्री है ये। एक माला जप किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, हो गई गायत्री। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, आंतरिक रहस्य को जानने लगते हैं कि सूर्य केवल बाहरी उजाला नहीं देता है, सूर्य हमारी जीवन चेतना में भी उजाला कर सकता है, तो फिर गायत्री ज्यादा बड़ी हो गई। फिर हम जो गायत्री के बीजाक्षर को देखते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये है फिलॉसफी, ये है दर्शन। ये हो गई हमारी +2 की गायत्री, इंटरमीडिएट की गायत्री। और जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर के जो प्राण ऊर्जा के केंद्र हैं वो सूर्य के केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गए बीएससी की गायत्री। और जब हम ये जान लेते हैं कि गायत्री से ही पिंड बना है और ब्रह्मांड बना है, पिंड और ब्रह्मांड की एकता के साथ हमने गायत्री की एकता को महसूस कर लिया, तो ये हो गई एमएससी की गायत्री। गायत्री का स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, प्राइमरी, मिडिल, हाई, सब समझ में आ गया। तो बात यह है कि विचार के तल पर नहीं, ये अनुभूति के तल पर यह घटित होता है, तो जीवन गायत्री में हो जाता है। आपने किताब में क्या पढ़ा यह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप परसीव करते हैं, आपका परसेप्शन बनता है, जिसकी आप अनुभूति करते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। गायत्री चेतना, जब आप सूर्य के तत्वों की अनुभूति करते हैं और अंत में जब आप वहीं पहुंचते हैं जहां उपनिषद का ऋषि पहुंचता है, तो बात बदल जाती है। अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां उपनिषद का ऋषि पहुंचा था, तो बात बदल जाती है। गायत्री मंत्र करते करते मान लीजिए आपने ब्रह्मांडीय एकता सिद्ध कर ली, तो आप में दुनिया को बदलने की सामर्थ्य आ सकती है। हमारा जो सर्वोच्च ज्ञान है वह ज्ञान है वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान। इन सारे ज्ञान के सूत्र गायत्री में गुथे हुए हैं, इसलिए वेद माता गायत्री कही जाती है, ज्ञान की माता है। लेकिन आज सभी जगह एक फैशन चल गया है, इसको भी आज जान ही लीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हिंदुओं के ग्रंथ को कोट करते हैं, उसको मिसलीड करते हैं, अर्थ का अनर्थ बताते हैं, सही सम्यक अर्थ नहीं बताते, उल्टा अर्थ बताते हैं। आदिवासियों की बस्ती में जाएंगे, थोड़ी बहुत सेवा शुश्रूषा करेंगे, फिर उनको नदी के किनारे ले जाएंगे, देखो तुम्हारे भगवान जो पत्थर की मूर्ति वो डूब गए,
लकड़ी का क्रॉस दिखाएंगे, तैर रहा है। अरे ये है तुम्हें भव सागर से पार लगाएंगे। भगवान की मूर्ति तो खुद डूब गई, वो तुम्हें कहाँ पार लगा पाएंगे? अरे सरयू नदी में तो पूरे अयोध्यावासी के साथ खुद डूब गए थे राम, वो तुम्हें कैसे पार लगाएंगे? राम सुसाइड करके मर गए पत्नी के वियोग में। क्या बोलता है? ईसा मसीह को कष्ट मिला, लेकिन वो 3 दिन बाद जिंदा हो गए। फ्राइडे को सूली पर चढ़े, ईस्टर संडे को जिंदा हो गए ईसा जब खुद अपना कल्याण किए तभी तो दुनिया का कल्याण कर रहे हैं ना। ये बातें मिसलीड करने की है, अर्थ नहीं बता रहे, अनर्थ बता रहे हैं। भक्ति में भक्त और भगवान कैसे डूबते हैं, भक्ति की गहराई तो समझ नहीं पाते। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अवतार क्या है, जिंदगी क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, यह कोई बताने वाला समझाने वाला आज है भी नहीं। ये बात बहुत गहरी है कि सभी बैकुंठ चले गए राम जी के साथ। अब ये कौन बताए? आधी व्याख्या है। भक्ति में भक्त और भगवान डूब गए, दोनों साथ गए, टोटल अयोध्यावासी चले गए। राम राज्य था ना, सबको उन्होंने मुक्त किया। ये बात कोई नहीं बताने वाला है। सच ये है कि आज भक्ति को गहराई से बताने वाला कोई नहीं है। जो हमने कहा ना, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अवतार क्या है, जिंदगी क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, या कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में धर्म और विज्ञान का एक कोर्स पढ़ाया जाता है, उसमें कर्मकांड भी पढ़ाया जाता है, छोटा पक्ष है। उससे सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन ज़्यादा बड़ा पक्ष है, वह पढ़ाया जाता है। जो भिन्न भिन्न धर्म है उनका मूल तत्व क्या है, उनकी मूल कथाएं क्या हैं, मूल भावनाएं क्या हैं, उनको हम समझ लें। इसलिए वहाँ सभी धर्म पढ़ाए जाते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार का केंद्र है। गायत्री परिवार के बच्चे वहाँ पढ़े जाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उनको हम समझें सभी धर्मों को, इसलिए धर्म और विज्ञान एक, उसमें लोग बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं। कुरान, बाइबिल, वेद, पुराण, रामायण समझने के लिए वो धर्म और विज्ञान का कोर्स चलाया गया। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करने का नहीं है, किसी धर्म की आलोचना करने की नहीं है। मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म हो, भारतवर्ष में तो आयातित धर्म है ना, बाहर से आया ना। एक दिन कोई बोल रहा था, एक बौद्ध भिक्षुक थे, आजकल तो सोशल मीडिया पर जो मन होता है सब लोग बोलते रहते हैं टीवी पर, कि भारत कब जगत गुरु था? भारत को भगवान बुद्ध ने जगत गुरु बनाया, उसके बाद देश के लोग बाहर गए थे प्रचार करने, तब भारत जगत गुरु बना था। पहले तो जगत गुरु था ही नहीं। ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अनजान है ना, हमको सही बात पता नहीं है ना। हमारे एक मित्र हैं, वो बाइबिल की परीक्षा दिए, क्योंकि चर्च में आप जाएंगे तो बाइबिल पर वो वहाँ के लोग सब डिबेट करते रहते हैं। हमारे मित्र भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, वो अच्छी अच्छी बातों को बोलते थे। तो चर्च का पादरी बहुत प्रसन्न हो गया उन पर, बोला आप ईसाई हो जाओ। मित्र ने पूछा क्यों? अरे आप इतना अच्छा जानते हो, इतना अच्छा से आप ईसाईयत की व्याख्या करोगे, प्रचार प्रसार होगा, आप भी ईसाई हो जाएंगे, तो आप हम क्राइस्ट चर्च कॉलेज में लेक्चरशिप आपको दिलवा देंगे। ऐसा लोभ देते हैं ना, ऐसा लोभ देते हैं। हम तो खुद भी देखें, आदिवासी कम पढ़े लिखे लोगों को बोला तुम जिस भगवान की पूजा करते हो करो, बीमार हो चॉकलेट दे दिया, लॉजेंस, ठीक हुए? तो नहीं ठीक हुआ। अब उसको गांव में है, अब कहा कि क्रॉस पहन लो, आप फिर एंटीबायोटिक या जो भी बुखार है दे दिया, देखो ठीक हो गया। नहीं, क्रॉस में इतनी ताकत है, वही सेम गोली रहती है। हमने देखा इस तरह से धर्म परिवर्तन करते हैं। दूसरा ये भी देखा, अरे गाड़ी खराब हो गई, ले जा रहे हैं सबको कहीं पिकनिक मनाने, गाड़ी खराब हो गई, रोक दिया। तुम अपने भगवान का नाम लो और गाड़ी को ठेलो, स्टार्ट होता है कि नहीं? नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रेक मारे हुए हैं, स्टार्ट ही नहीं किया। फिर अच्छा ईसा मसीह का ध्यान करो और धक्का दो, स्टार्ट तो था ही, गाड़ी खराब थोड़ी हुई। इस तरह से भोले भाले अनपढ़ लोगों को ये करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। अब आप लोग सजग नहीं हुए कि हम सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, उस धर्म को भी आगे बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, बात हमेशा रखे, सब इसी से निकला है, विरोध किसका आप करेंगे? जानते हैं क्या कहा? क्राइस्ट चर्च में लेक्चरशिप दे देंगे। ऐसा लोग वो देते रहते हैं धर्मांतरण के लिए, तत्काल वो आपकी समस्याओं का हल कर आपको ईसाई बना देते हैं। और मेरे मित्र को क्या कहा, जो सुंदर लड़की आप पसंद करेंगे उससे शादी करा देंगे। और वहां देखे कि सच भी था, सुंदर से सुंदर लड़कियां कुरूप लड़कों से शादी कर लेती थी धर्म के विस्तार के लिए। लेकिन ईसा मसीह ने जो कहा था मैं और मेरे पिता एक हैं, तो क्या वो शादी के लालच में कहा था? जब ईसा मसीह ने जो कहा था मैं और मेरे पिता एक हैं, तो शादी के लालच में कहा था क्या? जो ईसा मसीह को अनुभूतियां हुई, क्या आज के ईसाइयों को है? उनका लक्ष्य क्या है? ईसाई धर्म का ये प्रकरण फैलाना, ईसा को समझना, उनकी अनुभूतियों को प्राप्त करना, उनका लक्ष्य रह गया क्या? हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा जो अनुभूतियां हमने प्राप्त की वो भी आप प्राप्त कर लो। अगर ईसा की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईसा की जीवन शैली अपनानी होगी। अगर हमें ऋषि बनना है तो ऋषि का अनुशासन हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर हमारे मित्र कहते हैं, जब हम उस पादरी को कहते हैं हम आपकी चीज़ों को इतनी बारीकी से जानते हैं, तो क्या हम अपने धर्म की चीज़ों को गहराई से नहीं जानते होंगे? आप बैठिए, सुनिए और जानिए। हम आपको बताते हैं कि हमारा वेद क्या है, हमारा उपनिषद क्या है। जब उन्होंने उपनिषद समझाना शुरू किया तो पादरी बोला हम आपसे माफ़ी चाहते हैं,
और चला गया। क्या धर्मांतरण लोभ देकर या तलवार के बल पर मारपीट कर डर दिखाकर किया जाना चाहिए? ये वृत्ति तो घनघोर सांसारिक है। दुर्भाग्य अपने देश का कि इंसान आज का पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, किस भ्रम में, किस भ्रांति में जी रहा है। दुर्भाग्य अपने देश का कि किसी ने आज इंसान के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ झगड़ा झगड़ा और झगड़ा। सच यह है कि धर्म का तत्व जो हृदय की गुफा में रहता है, धर्म का तत्व तो हृदय की गुफा में रहता है। ध्यान से समझने की बात है। गायत्री एक ऐसी चीज है जिसको सम्यक रूप से प्रकट किया जाए तो भारत भूमि की चेतना और चैतन्यता चरम पर पहुंच जाएगी। भारत भूमि की चेतना और चैतन्यता चरम तक पहुंच जाती है, पहुंच सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि गायत्री का नाश किया गायत्री करने वालों ने। ये भी जानिए, ये जाति के लोग नहीं करेंगे, वो जाति के लोग नहीं करेंगे। अपनी श्रेष्ठता का अहंकार स्थापित करने के चक्कर में सबको हीन बना दिया, डुबा दिया। अभी जिस तरह से गायत्री की प्राइमरी कक्षा से पीएचडी की कक्षा की चर्चा हुई, इस तरह से किसी ने बताया क्या? नहीं बताया। आज हम गायत्री का प्रचार तो करते हैं लेकिन खुद भी गायत्री नहीं करते हैं। अगर वो खुद से ठीक करते तो उनका जीवन भी सुधर जाता ना। स्वामी विवेकानंद भी गायत्री के बारे में कहते थे, ये ब्रह्म विद्या का मंत्र है, बड़ा गुण मंत्र है। अगर एक माला भी गायत्री मंत्र समझकर कोई व्यक्ति करता है, महसूस कर जब करता है, तो 1000 मंत्र भी उस 108 गायत्री मंत्र के जप के सामने कम पड़ेगा। महर्षि अरविंद भी गायत्री के बारे में यही कहते थे कि गायत्री मंत्र में असाधारण शक्ति है। असाधारण शक्ति इसलिए है कि गायत्री सूर्य की ऐसी चेतना है जिससे हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर, हमारे अंदर की प्राण चेतना, हमारे जीवन की प्रकृति गायत्री से निर्मित है। तो सहज ही गायत्री के तेज को, ऊर्जा को स्वीकार करने में समर्थ है। अन्य देवी देवताओं की तरह सूर्य भगवान स्वर्ग में नहीं, धरती के नजदीक अंतरिक्ष में विद्यमान है। सूर्य की चेतना धरती को प्रभावित करती है। तो गायत्री सर्वसामान्य लोगों के लिए बहुत ही सरल, सुलभ और सहज है। लेकिन कोई समझाए तब ना, और कोई माने तब ना। ये बताइए ऐसी कौन सी सोच है, समझ है जो आप बिना प्रकाश के कर लेंगे? आज दुनिया में बिना प्रकाश से कोई काम आप कर पाएंगे? बताइए। अगर आंखी की रोशनी चली जाती है तो क्या होता है? कल्पना कीजिए, सोच कर देखिए, जिंदगी से प्रकाश चला जाता है, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जिंदगी से प्राण चली जाए, ऊर्जा चली जाए, प्रकाश चली जाए तो जिंदगी क्या रहेगी? नहीं रहेगी। मृत और जीवित की परिभाषा क्या है? प्राण है तो जीवित है, प्राण नहीं है तो मृत है। सूर्य हमारे जीवन का प्राण है, गायत्री जीवन का नेत्र चक्षु है, गायत्री जीवन चेतना का केंद्र है। पर अभी इसको समझने और समझाने में वक्त लगेगा। अगर गायत्री और भारत माता आज कहीं एक तरह से कैद है, धरती और गायत्री के बीच में एक अवरोध आ गया, उसे दूर करना होगा, जिसमें हम लोग छोटे छोटे व्यक्ति गिद्ध गिलहरी की भूमिका में लगे हैं। इस तरह से गायत्री मंत्र का जप कीजिए तो कोई कठिन नहीं होगा। ठीक है ना?